बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक दफा का जिक्र है कि हिंदुस्तान पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था जो अदल व इंसाफ की वजह से अपनी रियाया में बहुत ही ज्यादा मकबूल था। उसके इंसाफ पसंदी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोगों को इंसाफ देने के लिए वो किसी ओहदे और रिश्ते की परवाह नहीं किया करता था। इसलिए कोई रिश्तेदार हुकूमती उमरा और वज़रा मकरो फरेब, झूठ और धोखाबाजी से काम नहीं लेते थे, मगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इस बादशाह का एक वजीर बड़ा बेईमान था। वो मालो दौलत की लालच में कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था, मगर अपनी तमाम तर हरकतों के बावजूद वो आज तक बादशाह की नजरों से बचा हुआ था, क्योंकि इसके खिलाफ कोई फरियादी दरबार में शिकायत लेकर आया ही नहीं था। यही वजह थी कि उसकी बेईमानी और बदमाशी रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। वो गरीबों और लाचारों को तंग करता था, बेईमानी करता था, अमानत में खयानत करता था। मगर फिर एक दिन ऐसा आ ही गया जब वो अपने कामों के बायस बादशाह सलामत की पकड़ में आ गया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन बादशाह के दरबार में एक शख्स अजीबो गरीब मुकदमा लेकर हाजिर हुआ। अदल के हसूल के लिए आने वाले शख्स को जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो उसने रोते हुए अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं आपके हमसाए मुल्क का रहने वाला हूं। तिजारत मेरा काम है। मैं तिजारत के जरिए अपना और अपने घर वालों का पेट पालता हूं। मैंने काफी अरसे मेहनत और मशक्कत करके कुछ मालो दौलत, हीरे जवाहरात और कीमती सिक्कों को एक शक्ल में जमा किया था। एक दफा मुझे कुछ जरूरी काम की वजह से अपने मुल्क जाने की हाजत पेश आई, लिहाजा मैंने अपना माल जो कीमती सिक्कों की शक्ल में था एक थैली में सलाई करके अमानत के तौर पर अपने रिहायशी इलाके में मुतय्यन आपके वजीर के हवाले किया और मैंने इससे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मुल्क जा रहा हूं और वापस आकर तुमसे ये माल ले लूंगा। बादशाह सलामत, मुझे काम के सिलसिले में कुछ अरसे वहां रहना ही पड़ गया। अब कुछ अरसे पहले जब मैं अपने घर वापस आया और कल जब अपना माल लेने के लिए हुकूमती ओहदेदार के पास पहुंचा तो उसने वो थैली जो मैंने उसके हवाले की थी वो मुझे वापस दे दी। मगर वो सिली हुई थैली लेकर जब घर पहुंचता हूं, लेकिन घर पर जाकर उसको खोला तो उसमें हीरे जवाहरात और कीमती सिक्कों के बजाय खोटे सिक्के और पत्थर बरामद हुए, जिन्हें देखकर मैं शजदर रह गया। मुझे बड़ी परेशानी हुई कि मैंने तो कीमती सिक्के और हीरे जवाहरात इस शख्स के हवाले किए थे, मगर अब इस थैली में खोटे सिक्के बरामद हो रहे हैं। मैं उल्टे पांव वो थैली लेकर इस वजीर के पास पहुंचा और उसे बताया कि किस तरह इस थैली में खोटे सिक्के बरामद हो रहे हैं, जबकि मैंने इसमें हीरे जवाहरात और कीमती सिक्के डाले थे। ये बात सुनकर उस वजीर ने सख्ती से कहा कि जिस तरह तुमने मुझे सिली हुई थैली दी थी, मैंने इसी तरह इस थैली को अपने पास हिफाजत में रख लिया था, लिहाजा तुम झूठ बोल रहे हो और मुझ पर बहतान बांध रहे हो। तुमने इस थैली में खोटे सिक्के ही रखे थे जो आज भी इसमें मौजूद हैं। वजीर ने कहा कि तुम देख सकते हो कि थैली बिल्कुल इसी तरह सिली हुई है जिस तरह तुम मुझे देकर गए थे। ये कहीं से फटी हुई नहीं है और ना ही इसमें कोई सुराख है जिसकी बिना पर तुम ये कह सको कि मैंने इसमें से हीरे जवाहरात और कीमती सिक्के निकालकर खोटे रख दिए हैं। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और टाल मटोल से काम ले रहा है, लिहाजा मैं इंसाफ की उम्मीद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बादशाह सलामत ने तवज्जो से उस ताजिर की बात सुनी। ताजिर की सारी बात सुनने के बाद बादशाह को इंसाफ के लिए दुहाई दी। बादशाह ने उसे इत्मीनान दिलाया और तसल्ली दी कि तुम परेशान न हो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा माल तुम्हें जरूर वापस मिल जाएगा और इंसाफ जरूर दूंगा। बादशाह ने इससे कहा कि तुम जाओ और जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो आ जाना। वो ताजिर इंसाफ की उम्मीद लेकर वहां से चला गया। उस ताजिर को जाने के बाद बादशाह ने सभी दरबारियों को वहां से जाने का कहा और दरबार बर्खास्त कर दिया। जब सब लोग चले गए तो बादशाह ने अपने तख्त पर रखे कीमती सुनहरे गद्दे को चाकू की मदद से फाड़ डाला और उसमें सुराख कर दिया। जब बादशाह अपने दरबार से निकलकर अपने महल में गया और अगले ही रोज कुछ दिनों के लिए शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चला गया। बादशाह के जाने के बाद खिदमत गुजारों ने जब दरबार की सफाई की तो उनकी नजर बादशाह के सुनहरी कीमती गद्दे पर पड़ी जिस पर बादशाह बैठा करता था। खिदमत गुजारों ने देखा
कि वो गद्दा एक जानिब से फटा हुआ था, जिससे देखकर वो बहुत परेशान हुए। इसी परेशानी के आलम में उन्होंने वजीर को बुलाया और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। वजीर ने उनको तसल्ली देते हुए कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं एक ऐसे कारीगर को जानता हूं जो रफूगरी में बड़ा उस्ताद है। वजीर ने खिदमत गुजारों को इस कारीगर से बात करने के लिए भेजा। खिदमत गुजार समझ रहे थे कि उनकी गलती और कोताही की वजह से वो गद्दा फटा है, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह गुस्से में आकर उन्हें कोई सजा सुना दे। इसलिए उन्होंने कारीगर से कहा कि हम तुम्हें इस गद्दे की मरम्मत का बड़ा माकूल मुआवजा देंगे, बस बादशाह को ये गद्दा मरम्मत शुदा मालूम नहीं होना चाहिए। उस कारीगर ने कहा कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, मैं इस गद्दे की ऐसी मरम्मत करूंगा कि तुम भी पहचान नहीं सकोगे कि ये कहां से फटा था। फिर वो कारीगर अपने काम में मसरूफ हो गया और थोड़ी ही देर के बाद इसने गद्दे को उस पहली वाली हालत में तब्दील कर दिया था। खिदमत गुजार इस कारीगर की बेहतरीन कारीगरी को देखकर बड़े हैरान हुए थे, क्योंकि वो गद्दा कहीं से भी फटा हुआ महसूस नहीं हो रहा था। खिदमत गुजारों ने कारीगर की बड़ी खिदमत की, उसे मुआवजा देकर रुखसत किया। कुछ दिनों के बाद बादशाह शिकार से वापस आया। अगले दिन जब बादशाह ने दरबार लगाया तो उसने देखा कि जिस गद्दे को उसने फाड़ा था वो बिल्कुल ठीक था और वो कहीं से फटा हुआ महसूस नहीं हो रहा था। ये देखकर बादशाह सलामत ने अपने खिदमत गुजारों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये गद्दा तो फटा हुआ था, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। बादशाह ने उनका जवाब सुनकर सख्ती से कहा कि मैंने अपने चाकू से इस गद्दे को फाड़ा था, लिहाजा तुम सच सच बताओ कि किस कारीगर ने इसे मरम्मत किया था। खिदमत गुजारों को जब सच्चाई मालूम हुई तो उनके कदमों तले से जमीन ही खिसक गई, लिहाजा जान की अमान पाकर उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। जब बादशाह ने उनको हुक्म दिया कि जिस कारीगर ने ये दुरुस्त किया है उस कारीगर को मेरे सामने पेश किया जाए, फौरी सरकारी नुमाइंदे दौड़ते हुए गए और उस कारीगर को तलाश करके बादशाह के हुजूर पेश किया गया। कारीगर बहुत घबराया हुआ था और कांपता हुआ बादशाह के हुजूर पहुंचा। बादशाह ने उससे सवाल किया कि तुमसे इस गद्दे की मरम्मत किसने करवाई? तो उसने बताया कि आपके वजीर के कहने पर मैंने इसकी मरम्मत की थी, जिसका मुझे माकूल मुआवजा भी दिया जा चुका है। कारीगर की बात सुनकर बादशाह ने ताजिर की वो थैली उसके सामने रखी और उससे पूछा कि क्या इस थैली को पहचानते हो? तो वो ताजिर बोला कि जी हाँ, इस थैली को मैंने ही वजीर साहब के कहने पर सिलाई किया था, जिसके लिए एक तगड़ा इनाम भी मुझे मिला था। ये सारी बातें तन्हाई में हो रही थी। फिर बादशाह ने दरबार लगाया और वजीर को हाजिर करने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने वजीर को दरबार में हाजिर किया। वो कांप रहा था। डरते डरते आखिर उसने इस बात का इकरार कर ही लिया कि मालो दौलत के लालच में आकर मैंने ही ताजिर की अमानत में खयानत की थी और उसके हीरे जवाहरात और कीमती सिक्के बदल डाले और खोटे सिक्के इस थैली में रखकर दोबारा सिलवा कर रख दिए। फिर बादशाह ने उस ताजिर को बुलवाया और वजीर से उसकी अमानत लेकर ताजिर के हवाले कर दी, जिसे लेकर वो खुशी खुशी अपने घर को चला गया और वजीर को बादशाह ने जंदान में डाल दिया। यूं इंसाफ का बोलबाला हुआ और लालच का मुंह काला हुआ।